हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है 12th क्लास का पारितंत्र। इससे पहले जो है पार्ट 1 पढ़ चुके हम लोग। पार्ट 1 अभी तक आप लोग नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर जाकर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी जो है किसी भी पारितंत्र का घटक में यहाँ पर है अजैव घटक, जैव घटक। उसके बाद जैव घटक में पढ़े उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन कर्ता। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं उस पार्ट को हम लोग। देखिए इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे चलिए 2 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता पढ़ने के लिए हम लोग जनरली पढ़ेंगे उत्पादक या फिर उत्पादक से संबंधित। उत्पादक मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी जो है स्वपोषी जीव होता है, जो खुद से भोजन का निर्माण करता है, उसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। तो उसी से संबंधित बना हुआ उत्पादकता, या कैसे बना हुआ उसको अगर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से इसको आप समझ सकते हैं। आप इसको आसानी समझ सकते हैं। जैसे इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग बहुत अच्छा है। जैसे मान लेते हैं यह कोई पेड़ पौधा, यह कोई क्या चीज है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जो है अपने द्वारा कुछ जो है कार्बनिक पदार्थ का जो है निर्माण करता है। कार्बनिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो कार्बनिक पदार्थ मतलब ग्लूकोज, C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। कार्बनिक पदार्थ के निर्माण में जो है क्या क्या होता है और उसको समझने का प्रयास करें। तो यह कार्बनिक पदार्थ का उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा उपयोग किया जाता है, उपभोक्ता के द्वारा। तो पेड़ पौधा जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाता है तो उसको जो है उपयोग करता है उपभोक्ता। तो पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है कुछ निश्चित समय अंतराल में बनाता होगा, एक निश्चित समय अंतराल में बनाता होगा, एक निश्चित पार्ट के द्वारा बनाता होगा। तो मान लेते हैं कि यह पेड़ है कोई, एक निश्चित पार्ट के द्वारा जो है एक निश्चित समय, तो निश्चित पार्ट मतलब क्षेत्रफल कह सकते हैं या निश्चित क्षेत्र कह सकते हैं, क्षेत्र और कुछ समय में, कुछ क्या चीज समय में। तो अब इसी को अगर मानने का प्रयास करें तो अगर समय हम निश्चित ले लेते हैं, समय क्या ले लेते हैं, निश्चित। तो निश्चित समय में जो है इस इकाई क्षेत्र के द्वारा, इस छोटे क्षेत्र के द्वारा जितना जो है कार्बनिक पदार्थ को उत्पादन किया जाता है उसी को कहते हैं हम लोग जैव मात्रा। क्या कहते हैं हम लोग, जैव मात्रा। समझने का प्रयास करेंगे। एक पेड़ है तो उस पेड़ के जो है छोटे से भाग के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा जितना निश्चित समय में, कुछ फिक्स समय में होगा, जितना कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाएगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, जैव मात्रा। मतलब मान लेते हैं कि यह छोटे से भाग के द्वारा जो है उत्पादित किया जा रहा है जो है 5 kg जो है कुछ जो है कार्बनिक पदार्थ। तो वह कार्बनिक पदार्थ जो उत्पादन किया जा रहा है 5 kg, उसी को हम लोग कहेंगे जो है क्या चीज, जैव मात्रा। अब जैव मात्रा का जो दर हो, जैव मात्रा का दर मतलब दर मतलब समय से समझता है। अब मतलब कहने का अर्थ हो गया कि अगर जैव मात्रा में दर मतलब समय, जैव मात्रा में अगर समय से भाग कर दे तो समय मतलब कहने का अर्थ हो रहा है दर। तो इकाई समय में, कितना समय में, इकाई समय में जो है किसी जो है सजीव या किसी भी जो है उत्पादकता जो होता है, जो उत्पादक होता है पेड़ पौधा या जो है जीवाणु जिसमें प्रकाशन क्रिया होता है, तो इकाई समय में जितना जैव मात्रा उत्पादित किया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उत्पादकता। फिर से इसको अब जो फिर से समझने का प्रयास करने से डस्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेड़ था, इस छोटा सा भाग था, इसका क्षेत्र इसको मान लेते हैं। तो निश्चित समय
तो निश्चित समय में उस जो है उत्पादित किया जाएगा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन, तो कार्बनिक पदार्थ का जो उत्पादन होगा एक निश्चित समय में एक क्षेत्र के द्वारा, तो उस मात्रा को हम लोग कहेंगे जय मात्रा कार्बनिक पदार्थ। अब इसी जय मात्रा का हम दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? दर। जय मात्रा में समय से अगर हम भाग दे देंगे तो यही होगा हमारा उत्पादकता। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि समय मतलब कहने का अर्थ होता है दर। समय मतलब कहने का अर्थ क्या होता है? दर। अब हम समय एकांक मान लेते हैं यहाँ, मतलब यह एकांक समय में, एकांक समय और एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्या चीज? क्षेत्रफल। एकांक समय और एकांक क्षेत्रफल में जो है जितना पेड़ पौधे के द्वारा या जो किसी भी उत्पादक के द्वारा जितना कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे उत्पादकता। तो उत्पादकता मतलब कहने का अर्थ हो गया कि किसी उत्पादक के द्वारा एकांक समय एकांक क्षेत्रफल में जो है जितनी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। उत्पादकता मतलब हो गया जय मात्रा बटा के समय। जय मात्रा मतलब कहने का अर्थ हो गया निश्चित समय में किसी पेड़ पौधे के क्षेत्र के द्वारा, किसी विशेष क्षेत्र के द्वारा जितना कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन किया जाता है उसकी मात्रा को हम लोग कहते हैं जय मात्रा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादकता को बांटा गया 3 भागों में। प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता और तीसरा जो है शुद्ध उत्पादकता या उसी को तृतीयक उत्पादकता भी कहते हैं। शुद्ध उत्पादकता या तृतीयक उत्पादकता हम एक एक करके जो सबसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उत्पादकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता मतलब कहने का अर्थ हो गया कि प्रॉपर जो है किसी पेड़ के द्वारा, इससे पहले उत्पादकता मतलब किसी भी जो है स्वपोषी के द्वारा इसके उत्पादन के द्वारा जो है जितना भी उत्पादन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता मतलब जो है किसी भी जो है वह हो सकता है पेड़ पौधा या उसके बाद जो है जीवाणु तो प्रकाश संश्लेषण करता है क्रिया, तो कुछ सूक्ष्म जीव हो सकता है तो जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है कोई भी जो है पेड़ पौधे या जीवाणु जो है जितनी मात्रा में पदार्थ का उत्पादन किया जाता है तो उसके दर को हम लोग कहते हैं क्या? प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहते हैं हम लोग? प्राथमिक उत्पादकता। किसी पेड़ पौधे के द्वारा जीवाणु या किसी भी उत्पादक के द्वारा जितनी मात्रा में जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है पदार्थ का उत्पादन किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता जो होता है इसको ये बांटा गया 2 भागों में। सबसे पहले सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या इसी को शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं GPP। दूसरा नंबर आता है आपका शुद्ध या नेट प्राथमिक उत्पादकता। मतलब शुद्ध या नेट प्राथमिक उत्पादकता करने का अर्थ हो गया जो नेट होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या इसी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं NPP। देखिए ध्यान से
सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब कहने का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले पढ़े हम लोग जो है प्राथमिक उत्पादकता मतलब जो किसी भी जो उत्पादक के द्वारा पेड़ पौधे से जीवाणु के द्वारा जितनी मात्रा में जो है पदार्थ का उत्पादन किया जाता है तो उसकी उत्पादकता को हम लोग कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। अब उसी प्राथमिक उत्पादकता मतलब उसमें से हम कुछ विशेष करने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी जो है उत्पादक इस उत्पादक के द्वारा कुछ निश्चित मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन किया जाए। तो निश्चित मात्रा में कार्बनिक पदार्थ का जो उत्पादन किया जाएगा तो उस निश्चित मात्रा को ही हम लेंगे कुल मात्रा को, जितना कुल मात्रा उत्पादन किया जाए। हम तो इकाई समय में पढ़ रहे थे, लेकिन इस पेड़ या जो है किसी जीवाणु के द्वारा कुल क्षेत्रफल में जो है जितना जो है उत्पादन किया जाएगा तो उस कार्बनिक पदार्थ को जो हम लोग कहेंगे जो है क्या चीज, सकल प्राथमिक उत्पादक या जीपीपी। अब होता क्या है कि कुल तो हो गया, लेकिन कभी कभी जो है हमेशा जो पेड़ पौधे में कुछ क्रिया हमेशा होते रहता है। जैसे एक क्रिया होता है श्वसन, रिस्पिरेटरी श्वसन। तो पेड़ पौधे के द्वारा जो है जितना उत्पादन किया जाता है उसका जो है कुछ मात्रा इस श्वसन की क्रिया के द्वारा जो है क्षयित हो जाता है, मतलब उपयोग कर लिया जाता है या नष्ट हो जाता है उस कुल मात्रा में से। तो कुल मात्रा में से जो सकल था, कुल प्राथमिक उत्पादकता था, उसमें से कुछ मात्रा जो है श्वसन की क्रिया के द्वारा उपयोग कर लिया गया या उसके द्वारा क्षयित हो गया। तो अब जो है इस जीपीपी मतलब कुल में से जो है जितना क्षयित हुआ इस श्वसन क्रिया के द्वारा, मतलब जीपीपी से इस आर को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है एनपीपी। क्या बचता है? एनपीपी, मतलब शुद्ध या नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो किसी पेड़ या किसी उत्पादक के द्वारा कुल मतलब कुल उत्पादन जो होता है कार्बनिक पदार्थ का उसमें से श्वसन के द्वारा कुछ उपयोग कर लिया जाता है। उपयोग करने के बाद कुल में से अगर श्वसन द्वारा उपयोग किए गए जो है उत्पादक को या ऊर्जा को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बचता हमारे पास जो कुल ऊर्जा ये उत्पादक जो बचता उत्पादक था उससे कहते हैं शुद्ध या नेट प्राथमिक उत्पादकता का था। तो यह था हमारा जो है प्राथमिक उत्पादकता का प्रकार दो, एक जीपीपी और एक एनपीपी। ये फॉर्मूला में से पूछा जाता है आपसे, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू क्या होता है? एनपीपी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर था हमारा द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता मतलब जो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाए। द्वितीयक उत्पादकता मतलब कहने का अर्थ हो गया जैसे जो है यह उत्पादक हो गया तो उत्पादक को ग्रहण करेगा कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। अब होता क्या है कि ये जो उत्पादक था तो उत्पादक के द्वारा जो हुआ तो वह हो गया प्राथमिक, आपका प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक के द्वारा। तो अब इसके द्वारा जो है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा कुछ ऊर्जा जो है संचित किया जाएगा। जैसे पेड़ ही पौधा था तो फल का जो निर्माण किया उसमें तो कार्बनिक पदार्थ था ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम ग्रहण किए तो उसका कार्बनिक पदार्थ शरीर में तो कुछ संचित होगा। तो वह जो संचित होगा हमारे शरीर में तो उसी को हम लोग कहेंगे द्वितीयक उत्पादकता, मतलब उपभोक्ता। उपभोक्ता में संचित कार्बनिक पदार्थ जो उपभोक्ता में होगा, प्राथमिक, द्वितीयक के तृतीयक उपभोक्ता में जो है कार्बनिक पदार्थ जो संचित होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? द्वितीयक उत्पादकता कहेंगे हम लोग। तो यह हमारा द्वितीयक उत्पादकता और इसके बाद हमारा जो है तृतीयक उत्पादकता आता है। तृतीयक उत्पादकता मतलब जो है टर्शरी
वो जो प्रोडक्टिविटी होता है इसमें जो है शुद्ध जो लास्ट में जो बच जाता है, शुद्ध उत्पादकता भी कहते हैं इसको। तो पेड़ पौधा जो है जो कुछ बनाए, तो बनाने के बाद उत्पादक कुछ बनाए, मान लेते हैं कि जो है 10 केजी जो कुछ बनाए, 10 केजी में से जो है इस उपभोक्ता के द्वारा जो है उपयोग कर लिया गया 8 केजी, तो बच तो गया 2 केजी। कितना केजी? 2 केजी। तो जो बच जाता है उपभोक्ता के द्वारा जो उपभोग करने के बाद जो शेष बच जाता है उत्पादकता, उसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक उत्पादकता या क्या चीज? शुद्ध उत्पादकता। तो किसी भी जो है ऐसा उत्पादकता कर सकते हैं जिसमें जो है किसी उत्पादक में उपभोक्ता के द्वारा उपभोग करने के बाद जो शेष उत्पादकता बच जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं तृतीयक उत्पादकता या शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। तो इस तरह से आपका जो उत्पादकता जो टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है जिसका नाम है अपघटनकर्ता। डिकम्पोजर्स। आपको बतलाना है कि वो जैव घटक जो होता है जो पारितंत्र का, उसमें बतलाना है तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो उत्पादक का उत्पादकता पढ़ लिए और अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि अपघटन क्रिया जो है कैसे कैसे होता है। तो आप पढ़ें क्या क्या चीज़ इसमें अगर पढ़ने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो है अपघटनकर्ता मतलब जो भी कार्बनिक पदार्थ होगा, कैसा पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। तो इस कार्बनिक पदार्थ को जो है कुछ सूक्ष्म जीव छोटे छोटे खंडों में खंडित करके अकार्बनिक पदार्थों में इसको जो है बदलने का क्या करता है? कार्य करता है। अकार्बनिक पदार्थों में इसको बदलने का कार्य करता है। अकार्बनिक पदार्थों में बदलने की जो क्रिया जो होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो उसको कहते हैं अपघटन, और जिसके द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं अपघटनकर्ता। तो अपघटन की क्रिया जो है कैसे कैसे होता है, कितना चरण में होता है, और उसको जो है पढ़ने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो अपघटन की क्रिया में जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है उसको जानने का प्रयास करें हम लोग। तो उस प्रक्रिया का जो नाम है आपका सबसे पहले खंडन, उसके बाद होता है निक्षालन, और उसके बाद होता है आपका अपचयन। अपचयन, उसके बाद होता है आपका ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस, और लास्ट होता है आपका खनिज। इसी 5 प्रक्रिया के द्वारा जो है अपघटन की क्रिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। एक एक करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है खंडन में? जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई जो है पेड़ पौधा जो भोजन बनाया तो वह कार्बनिक पदार्थ होगा, तो वह कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज हो गया। तो इस ग्लूकोज को इस खंडन में क्या होगा कि कुछ केंचुओं के द्वारा छोटे छोटे भागों में खंडित करने का किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। तो इस कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे खंडों में जो तोड़ने का जो कार्य किया जाता है उसी को हम कहते हैं क्या? खंडन। खंडन मतलब करने का अर्थ हो गया कार्बनिक पदार्थों को छोटे खंडों में विभाजित करना, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा खंडन। तो यह जो किया गया उस केंचुआ के द्वारा, किसके द्वारा? केंचुआ के द्वारा। तो केंचुआ के द्वारा जो है जो भी जो है कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे खंडों में खंडित किया जाता है तो उसे अपघटनकर्ता भी कहते हैं, साथ में अपरधारी भी कहते हैं। नया नाम क्या हो गया इसका? अपरधारी। अपरधारी जैसे केंचुआ हो गया जो अपरधारी मतलब जो अपर्द को मतलब अपरद मतलब जो है कार्बनिक पदार्थ होता है उसको छोटे छोटे खंडों में जो है खंडित करने का करता है, कार्य करता है। तो यह हो गया आपका खंडन। अगला बारी आता है निक्षालन। निक्षालन में क्या होता है उसको समझने का प्रयास करें। निक्षालन में जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है तो उसको जो तोड़ा गया जो है खंडन। तो अब जो अकार्बनिक पदार्थ है
अकार्बनिक पदार्थ में टूट गया, तो अकार्बनिक पदार्थ वैसा अकार्बनिक पदार्थ जो जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? विलय। तो जल में जो घुलने वाला होता है तो वह जाकर जो है मिट्टी में जाकर क्या होता है? जमा हो जाता है। तो इस अपरदारी के द्वारा जो है जब कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है तो वह जो जल में जो अकार्बनिक पदार्थ जो घुलने वाला होता है जब वो मिट्टी में जाकर जमा हो जाता है तो जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। जमा होने प्रक्रिया क्या कहते हैं? निक्षालन कहते हैं। अब अपचयन। अपचयन मतलब कहने का अर्थ हुए कुछ ऐसा ही बच गया जो जल में नहीं घुलने वाला था। तो जल में जो नहीं घुलने वाला था वैसे अकार्बनिक पदार्थ जो जल में विलय नहीं होता, तो वैसे अकार्बनिक पदार्थ जो है वह मिट्टी के सतह पर क्या हो जाता है? आ जाता है। तो मिट्टी के सतह पर जो है जो जल में घुलने वाला नहीं है तो इसको अकार्बनिक घुलने वाला नहीं था तो उसको छोटे छोटे खंडों में कुछ जीवाणु और साथ में कवक के द्वारा जो है तोड़ा जाता है जो जल में घुलने वाला नहीं था। तो उसको जो है जीवाणु या कवक के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है और उसको फिर से मिट्टी में मिला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो इस अकार्बनिक पदार्थ वैसा बना जो जल में विलय नहीं होता उसको जीवाणु या कवक के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़कर और मिट्टी में जो है मिला देना, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब जब मिट्टी मिल जाता है तो मिट्टी मिलने के बाद जो है दो क्रिया होता है, ह्यूमसीकरण और मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमसीकरण और मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि फिर से जो मिट्टी में आ गया वह फिर से कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर जो है ह्यूमस के रूप में क्या किया जाता है? बदला जाता है। ह्यूमस मतलब एक तरह का जो तत्व होता है जो कठोर जो क्रिस्टलीकृत होता है जिससे जो है पेड़ पौधे को उत्पादन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। तो वही बदला है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। इतना प्रक्रिया के द्वारा आपका जो है अपघटन करता है कि प्रक्रिया क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ें वो उत्पादकता और अपघटन करता है, अपघटन प्रक्रिया कैसे कैसे होता है, इसको विस्तार पूर्वक जो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह, साथ में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही।